हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं। जैसे आप सभी को पता होगा कि यूपी में चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है और आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर कुछ अपडेट हैं, जैसे कि आप सभी के स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि अब टैबलेट बटेंगे या नहीं बटेंगे, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर कंफर्म बताऊँगा। इसके साथ साथ आपकी पॉलिटेक्निक की जो सेमेस्टर की परीक्षाएँ हैं, बीटीयूपी की जो सेमेस्टर की परीक्षाएँ हैं, उनके टलने की क्या संभावनाएँ हैं। ये एग्ज़ाम कोरोना के चलते हुए एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, उसके बारे में भी सारा का सारा डाउट यहाँ पर क्लियर करूँगा। सो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखें। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को मैं जो चुनाव की तिथि है पहले उसको दिखाता हूँ, और क्या क्या आचार संहिता के नियम होते हैं उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, यानी कि आपके टैबलेट स्मार्टफोन आपको टाइम से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर सेमेस्टर परीक्षाएं आपकी टल सकती हैं या नहीं। अगर टल सकती हैं फिर सेमेस्टर और आपको स्मार्टफोन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो क्यों मिलेंगे और क्यों नहीं मिलेंगे, उसका भी रीजन मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा, ताकि आपको बहुत सारी जगह पर वीडियो देखना या फिर परेशान होना ना पड़े। दोस्तों, सो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं उनकी क्या क्या अपडेट है, तो पहले मैं उसके बता देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको सही से समझ में आए। तो उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से चुनाव की शुरुआत हो रही है, 7 फरवरी तक चुनाव होंगे। ठीक है, सॉरी 7, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने, वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। ठीक है। इसके साथ साथ कब कहाँ पर हो रहा है तो देख लीजिए, ये सारा का सारा अपडेट है। अब यहाँ पर एक नज़र मैं आपको बता देता हूँ कि 10 फरवरी, दूसरा फेज़ 14, फिर इसी तरीके से फेज़ आपका 20 फरवरी, 23 फरवरी और 27 फरवरी तथा 3 मार्च और 7 मार्च। 7वां फेज़ आपका 7 मार्च में होगा। ठीक है। इसके साथ साथ आचार संहिता इसमें साफ साफ, जब आप उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है तो राजनीतिक दल से लेकर आम मतदाता को भी इसका पालन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अब कौन कौन सी हैं, तो आचार संहिता में क्या क्या होता है और क्या क्या इसके नियम पाबंदियाँ होती है, तो सबसे पहले आपको पाबंदियाँ देखने की ज़रूरत है यहाँ पर, ताकि तभी आपको चीज़ें कंफर्म होगी। तो इसमें जो सार्वजनिक उद्घाटन या शिलान्यास है वो बंद होंगे, नए कामों की कोई स्वीकृति नहीं मिलेगी, सरकारी उपलब्धियों होर्डिंग्स नहीं लगेंगे, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नहीं होंगे शासकीय दौरे, सरकारी वाहनों पे भी नहीं लगेंगे शायरन वगैरह, सरकार की उपलब्धियों वाले लगे हुए होर्डिंग्स हटाए जाएंगे, सरकारी भवनों में पीएम सीएम मंत्री राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो निषेध रहेंगे, सरकार की उपलब्धियों वाले ने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक तथा अन्य विज्ञापन मीडिया में विज्ञापन नहीं दे सकेंगे, किसी तरीके की या रिश्वत या फिर प्रलोभन भी नहीं दे सकेंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर खास ख्याल रखें, नहीं तो आपको जेल भी हो सकती है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि क्या क्या यहाँ पर अब कौन कौन से काम वंचित हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ भी देख लीजिए, क्योंकि ये आपके टैबलेट और या फिर स्मार्टफोन से रिलेटेड ही तभी आपको चीज़ें हैं कि चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री सरकारी दौरे पर चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, सरकारी संसाधनों को किसी तरह के चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यदि किसी भी सत्ताधारी नेता सरकारी भवनों का चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है, केंद्र सरकार हो या किसी भी प्रदेश की सरकार ना तो कोई घोषणा कर सकती, ना ही शिलान्यास, ना लोकार्पण, सरकारी खर्चे से ऐसा भी आयोजन नहीं किया जा सकता है, किसी भी विशेष दल की जो लाभ पहुंचे इस पर नजर रखने की भी चुनाव ध्यान दिया गया है। तो सिंपल सा अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको टैबलेट या फिर स्मार्टफोन मिल रहे हैं, तो दोस्तों उसमें योगी जी की फ़ोटो और मोदी जी की हमारे फ़ोटो लगी हुई है। तो इसमें साफ साफ है कि वो अपने कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को एक प्रिंट मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अगर कहीं पर भी दोस्तों अगर रैली वगैरह भी होनी है, साफ साफ यहाँ पर भी देख सकते हैं कि उम्मीदवार को पार्टी को जुलूस निकालने फिर रैली बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी, जानकारी निकटतम थाने से भी देनी होगी, सभा व स्थान के समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को देनी होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि टैबलेट या जो स्मार्टफोन का वितरण हो रहा है, ये रैलियों के माध्यम, यानी कि एक जगह पर सभा लगती है, स्टेज पर ये सब इसका वितरण हो रहा है, तो अब इस पर साफ साफ मना हो गया। अगर इसका भी परमिशन, तो ये इसको पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ इस टैबलेट और स्मार्टफोन पर मोदी जी की और योगी जी की फ़ोटो होने के कारण एक तरह से उनकी पार्टी का भी चुनाव है, तो ये जो अपोजिट पार्टियां हैं ये इस पर क्लेम कर सकती हैं, या फिर जो चुनाव आयोग है इस पर एक्शन ले सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको टैबलेट या स्मार्टफोन अगर आप मिलने भी होंगे तो चुपचाप आपको कॉलेज में मिल जाएंगे, अगर कोई दूसरी अपोजिट पार्टी या फिर चुनाव आयोग इस पर कोई आपत्ति नहीं जताता है। तो आप इस चीज़ का तो देखिए दोस्तों, अभी इस टैबलेट या स्मार्टफोन तो मिलते तो रहेंगे, अभी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि अब उतना ज़्यादा रैली या फिर जुलूस के थ्रू जो होता है सभा वगैरह के थ्रू आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ साथ ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब बात करते हैं पेपर के आपके एग्जाम की, तो दोस्तों आपको जो बीटीयूपी का सेमेस्टर एग्जाम है ये आपके आचार संहिता पे ऐसा नहीं कि आचार संहिता के थ्रू, लेकिन हाँ इसमें इफेक्ट ये पड़ सकता है कि आचार संहिता ये जो चुनाव वगैरह में है, चुनाव वगैरह में ड्यूटी जो आपके टीचर्स की लगनी है, इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा कुछ ऐसी अपडेट आ जाए। लेकिन अभी तक जो कि आपकी चुनाव जो आपकी चुनाव तो अभी नहीं, लेकिन आपकी जो परीक्षाएं वो 20 जनवरी से स्टार्ट हैं,
तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। आपके 8 दिनों या 10 दिनों में सारी आपके सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आपके सेमेस्टर एग्जाम में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। 2-4% इफेक्ट पड़ भी सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपके जो टैबलेट है, स्मार्टफोन है, इस पे बटने पर इस पे इफेक्ट पड़ सकता है। दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एक बार एसएमएस वगैरह आ गया तो आपको टैबलेट या फिर जो स्मार्टफोन है ये तो मिलेंगी, लेकिन आपकी जो परीक्षाएं वो दोस्तों अब इतनी जल्दी से नहीं टलेगी। आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत या वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा जो ऑफिशियल अपडेट है वो मैंने आपको दे दिया। अगर फिर भी कोई अपडेट होता है तो मैं आपको देता रहूँगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलता रहेगा। कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका क्लियरिफिकेशन दूंगा। मेरी तरफ से मुझे जो लगता है कि इस तरीके का आपको अपडेट देना चाहिए तो मैं अपने हिसाब से आपको अपडेट देता आ रहा हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट है कि किसी तरीके का तो वो आपको भी देता रहूँगा। आपकी जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो ऑनलाइन नहीं, और ये भी बता दूँ आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन के ही अभी 100 नहीं, आपके 99% चांस है कि आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होंगे, क्योंकि ऑफलाइन से ही के जो सारे सारे अपडेट और तैयारियां ऑफलाइन के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं। तो अभी आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन के ही चांसेस हैं कि आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ऑनलाइन के बारे में अभी ना सोचें। ठीक है दोस्तों, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।